चलिए, ये सवाल हम जानते हैं कैसे बनाएंगे, जो क्लास 12th में पूछा गया है। ये इनवर्स से लिया गया है, 2025 में पूछा है, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स बराबर हमको प्रूव क्या करना है, दिखाना है हमको ये ना, ये चीज़ हमको दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बनाएंगे एलएचएस से ही बनाएंगे। तो हमको यहाँ से जो प्रूफ करना है, तो ध्यान देना है, एक ऐसा यहाँ पे मान लेना है ताकि वर्गमूल निकल जाना चाहिए साइन का मान। अगर हम x का मान यहाँ पे रखेंगे साइन, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर का कोई सूत्र होते नहीं है। अगर यहाँ पर हम रख देते हैं 10 रख देते हैं, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर होते हैं सेक स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पर जो रखेंगे मान, वो रखेंगे x बराबर क्या रखेंगे 10x, तो tan थीटा, सॉरी tan थीटा रखेंगे। जब हम ये रखेंगे तो थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएंगे tan इनवर्स x हो जाएंगे। अब हम बारी से अब चलते हैं। अब सवाल पे क्या दिया हुआ है ध्यान देना, यहाँ पे tan इनवर्स 1 प्लस x का क्या मान रखे हैं tan थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा रखें। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएंगे माइनस 1 बाय हो जाएंगे tan थीटा। इस तरह हम बारी से हम देखते जाते हैं, तो क्या ये हो जाएंगे tan इनवर्स, ये हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। तो इस तरह हम जब बारी से देखते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएंगे क्या चीज, ये जो हो जाएंगे सेक थीटा निकल जाएंगे वर्गमूल माइनस 1 बाय tan थीटा। जब हम ये बारी से देखते हैं तो tan इनवर्स, ये आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 बटे ये क्या हो जाएंगे cos थीटा, सूत्र पे लाने के लिए हम कर रहे हैं, और ये हो जाएंगे साइन थीटा बाय cos थीटा हो जाएंगे। तो इस तरह हम बनाते हुए जा रहे हैं। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम ये सॉल्व कर लेते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएंगे 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा, cos cos दोनों का कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बच जाएंगे 1 माइनस cos थीटा। जब लघुत्तम लीजिएगा 1 लेकर के 1 माइनस cos थीटा बटे cos हो जाएंगे, cos और cos कैंसिल, तो ये बच जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, tan इनवर्स, अगर आप इसका सूत्र जानते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं जैसे देखिए एक सूत्र होते थे 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर हो जो होते थे 2 साइन स्क्वायर थीटा होते थे, पर यहाँ पे हम लिख देंगे cos थीटा लिख देंगे, तो 2 था तो आधा हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ 2 थीटा था, थीटा हुआ आधा, यहाँ थीटा है तो थीटा बाय 2 हो जाएंगे। तो उसी तरह हम यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे थीटा बाय 2 बाय क्या हो जाएंगे 2 साइन थीटा इन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा। ये भी सूत्र होते हैं, ये भी सूत्र होते हैं, पर आपको ये सूत्र मालूम नहीं है तो ये चीज आपको जानना है, ये भी सूत्र होते हैं। यहाँ पे
कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होते हैं, ये सूत्र होते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 2 साइन थीटा कर दें, यहाँ साइन थीटा कर दें, तो साइन थीटा बटे 2 हो जाएंगे, कॉस थीटा बटे 2 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ये चीज़ हम सीखना, ये चीज़ आपको सीखना है, 11th में आप सीख सकते थे इसके बारे में। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल, साइन, एक साइन यहाँ पे 2 साइन है कैंसिल, तो ये हो जाएंगे टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, ये जो हो जाएंगे टेन इनवर्स, ये साइन थीटा बटे कोस थीटा हो जाते हैं टेन थीटा, पर एंगल क्या है, थीटा बाय 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बताए थे टेन इनवर्स में है, टेन रहे तो एंगल हो जाते हैं थीटा बाय 2 निकल जाते हैं। तो इस तरह हम थीटा बाय 2 निकाल लिए। थीटा बाय 2 जो निकला, अब ध्यान देना है 1/2। तो हम पहले देखते हैं थीटा हम किसको माने थे, थीटा जो हम माने थे, ध्यान दीजिएगा, थीटा हम जो माने थे किसको माने थे, देखिए तो टेन इनवर्स को, टेन इनवर्स को थीटा माने थे। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मान रखना होगा टेन इनवर्स थीटा का, टेन इनवर्स थीटा का मान रखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएंगे टेन इनवर्स एक्स, इस तरह हमको प्रूव करना था RHS, जो कि ये 2025 में पूछा गया। आपको 11th का सारा सूत्र याद रखना है, तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। चलिए अब ये जानते हैं सवाल हम कैसे बनाएंगे, जो 2024 में पूछा है, और ये 5 अंक का सवाल है। तो हम चलते हैं, LHS लिखेंगे हल। LHS क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 16/65, और हमको प्रूफ करना है 5/2 प्रूफ करना है। तो हम यहाँ से जो सूत्र लगाएंगे ये दो में, वो लगाएंगे कौन सा, साइन इनवर्स एक्स, आप इसका सूत्र जानते होंगे, साइन इनवर्स वाई। तो इसका जो सूत्र होते हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस, प्लस है तो प्लस, यहाँ हो जाएंगे वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ये लगा सकते हैं सूत्र, ये सूत्र को लगाना है हमको और बनाना है। तो यहाँ ये हो जाएंगे x और ये क्या हो जाएंगे y, तो यहाँ से हम बना रहे हैं, तो साइन इनवर्स हो जाएंगे 4/5 रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस इस बार क्या हो जाएंगे 5/13 बाहर हो जाएंगे, 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर करेंगे। अब बच जाता है हमारा साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पे हमको गौर करना है, ध्यान देना है, ये हो जाएंगे 4/5, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वर्गमूल तो 13 का 13 निकल जाएंगे, 25 में ये 169 में 25 घट जाएंगे तो 144 हो जाएंगे, 144 का वर्गमूल 12 हो जाते हैं। अब इसी तरह हम करेंगे 5/13 है यहाँ पे, यहाँ हो जाएंगे क्या 3/5, सॉल्व कीजिएगा, और साइन इनवर्स 16/65
5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो साइन इनवर्स ये हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 48 बाय 65। ये हो जाएंगे कितना, 15 बाय 65 साइन इनवर्स 16 बाय 65। इसको हम जब सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स, तो ये जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे देखना है आपको। तो हम यहाँ से बारी बारी से करते जाते हैं। ये हो जाएंगे कितना, ये हो जाएंगे 63 बाय 65। अगर आप इसको कॉस में बदलना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स में बदल दीजिए, 65 तो होंगे ही। ये हो गए P और ये हो गया H। तो B निकाल सकते हैं। B निकालेंगे कैसे, 65 का स्क्वायर करना है, ठीक, और माइनस में क्या करना है, 16 का स्क्वायर कर देना है। जब करेंगे तो वो निकलेंगे कितना, वर्गमूल निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे 63 निकल जाएंगे। तो आपको ये चीज मालूम होंगे जो हम सूत्र बताना चाह रहे हैं कि आप जानते होंगे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, दोनों एंगल अगर सेम रहे तो उसका आंसर हो जाता है π/2। तो दोनों का एंगल सेम है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, π/2 लगा देंगे। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो इस तरह आप बना सकते हैं, सूत्र याद रहेंगे तो आप कुछ भी और कई तरीका सा बना सकते हैं। ये 5 अंक का सवाल दिया हुआ था 2011 में, 2020 में, 2024 में पूछा हुआ है। अब हमको ये सवाल बनाना है जो कि 2014 में और 2016 में पूछा गया है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, मान निकालना है, हल लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे tan इनवर्स x, 2x और 3x, तो यहाँ पे हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। ये सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और बनाएंगे। तो हम यहाँ से बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स, तो x हुआ, ये y हुआ, ये x हो गया, ये y हुआ, जोड़ेंगे तो 2x प्लस 3x करेंगे, 1 माइनस 2x इंटू क्या कर देंगे 3x, और बराबर में क्या दिया हुआ है, π/4। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, tan इनवर्स ये कितना हो गया 5x, और ये जो हो गए 1 माइनस 6x स्क्वायर बाय π/4। जब हम इसको सॉल्व करते चलेंगे तो देखना है हमको। तो यहाँ पे 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर, अब ये इधर जब लाएंगे तो 10 हो जाएंगे π/4 इन्वर्स में। आप ये रूल जान सकते हैं, बेसिक चीज पढ़िएगा तो आपको मालूम हो जाएंगे कैसे होते हैं। तो ये बताइए 10 π/4 मतलब 45, 45 का मान जानते हैं 1 होते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर गुना कीजिएगा तो 5x हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको गुणनखंड मालूम हो जाएंगे। अगर यहाँ से हम क्या करें, इसको उस साइड लेके चलें तो माइनस 6x स्क्वायर क्या हो जाएंगे प्लस में, और ये प्लस में है ही, ये प्लस है तो इधर आ जाएंगे माइनस, बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गुणनखंड का उपयोग करेंगे।
गुणनखंड का उपयोग करके बनाएंगे। तो ये हो जाएंगे 6x²। 6x में x को माइनस कर देंगे, बराबर क्या हो जाएंगे 0। कॉमन क्या ले लेंगे हम 6x, तो x प्लस क्या बच जाएंगे 1, और यहाँ पे हम 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएंगे बराबर 0। इस तरह हम बारी से जब बनाते जाते हैं तो ये दो शून्य किसमें मालूम हो जाएंगे, 6x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0। तो दो चीज इसमें मालूम हो गए, 6x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएंगे, और दूसरा मालूम हो जाएंगे x प्लस 1 बराबर 0। तो 6x बराबर क्या हो जाएंगे, माइनस इधर गए प्लस, x बराबर 1/6 और ये x बराबर -1। इस तरह हम x का मान निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीका से। इस तरीका से हम मान निकाल सकते हैं। अब हमको ये सवाल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिद्ध करना है, 2012 में पूछा गया। तो हमको यहाँ पे LHS ले लेना है। LHS लेंगे तो साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है, π/2 दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक को बदल देंगे, किसी एक को बदल देना है। तो हम इसको जब बदलेंगे तो कॉस इनवर्स में, तो 3 का 3 हो जाएंगे, h तो है, p इसमें कैसे मालूम करेंगे, 3 का स्क्वायर में एक को घटा देंगे, 3 का स्क्वायर हो जाते हैं 9, 9 में 1 माइनस करेंगे तो 8, 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, ये हमको मालूम करना है b मालूम कैसे करेंगे, ये p/h दिया हुआ है, b मालूम करना है। तो b मालूम करना है तो h स्क्वायर में p स्क्वायर को घटाना होगा। तो 9 में 1 को माइनस करेंगे तो वो हो जाएंगे 8, 8 का वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएंगे 2√2। अब आपको यहाँ पे मालूम हो गए होंगे कि हम पढ़ाए हैं, इसके पहले भी बताएं, साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x π/2 दोनों एक जैसा रहे एंगल में तो π/2 हो जाते हैं। तो इसी तरीका से हम देखते हैं यहाँ दोनों एंगल क्या है, सेम है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे π/2। इस तरह हम RHS प्रूव कर सकते हैं। अब ये सवाल हमको कैसे बनाना है, जो कि 2014 में पूछा गया है, तो हमको ये प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हल, LHS लिख लेंगे 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो आप इसमें बता सकते हैं, इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 9π/4, यहाँ भी 9π/4, तो 9π/4 हम निकाल दिए तो पाई तो बच गए। 4 में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 पुरता, तो यहाँ पे हमको 2 से, तब ना 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएंगे, और 9π का 9π होगा। 9π/4 बाहर निकाल दिए तो बचा क्या यहाँ पे 1/3। तो ये चीज आप समझ गए। आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर भी बना सकते हैं, दो तरीका से बना सकते हैं,
या तो आप जानते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप π/2 को अपने मन से भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 कॉस इनवर्स 1/3 माइनस क्या बचा था, साइन इनवर्स 1/3। हम जो यहाँ पर लिखें इसलिए लिखें π/2 बराबर ये होते हैं, दोनों का अगर साइन इनवर्स कोस इनवर्स में एंगल दोनों का सेम रहना चाहिए, तभी आप π/2 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 5 लिखिएगा तो यहाँ भी 5 लिखिएगा, तब वो हो जाएंगे π/2। ये होते हैं किसमें, साइन और कोस में, और सेक और कोस में भी होते हैं। तो इस तरीका से हम देखते हैं, ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 9π/4 बच गए कोस इनवर्स 1/3। अब 9π/4, अब इसको साइन में हमको प्रूव करना है, तो साइन इनवर्स h तो वही रह जाएंगे, 3 का स्क्वायर में 1 घटा देंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 घटाएंगे तो 8, 8 का वर्गमूल 2√2। इस तरीका से हम RHS प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के आगे शेयर कीजिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। इसी तरह आप और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइए, और किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं। ये क्लास 12th का दिया हुआ था, क्वेश्चन बैंक से हम लिए हैं सवाल को। धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के।